बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि इस चैनल पे हल्की-फुल्की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कई दफ़ा कहते हैं कि महरीन कोई ख़बर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ होती हैं, वायरल स्टोरीज़ होती हैं, उनको हम और तरह से बताते हैं। वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आप देखते हैं, मैं लेटेस्ट जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, वहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ हल्की-फुल्की स्टोरीज़ हैं, कुछ शोबिज़ की दुनिया से, कुछ मुख्तलिफ हल्के-फुल्के मसाइल जो है उनको हम टच करते हैं। आज जो मैं आपको 2 स्टोरीज़ बताने जा रही हूँ वो है मायरा खान के हवाले से और नादिया जमील के हवाले से। नादिया जमील जिन्होंने बचपन में बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन देखी है उनके साथ ज़िंदगी में, बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल जिनसे कि वो 2-4 हुई, उनके बारे में उन्होंने कई बार खुलकर इज़हार किया है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ और मुख्तलिफ बातें बताई कि किस तरह से, किस खौफनाक तरीके से उनको ट्रीट किया गया था कुछ घरेलू मुलाज़मीन की तरफ से और उसके बाद उनकी वालिदा का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था, इस बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। और उसके अलावा सुपरस्टार माहिरा खान जो है वो गुज़िश्ता दिनों जद्दा में फ़िल्म फेस्टिवल था, उसमें व्हील चेयर पर दिखाई देती हैं। व्हील चेयर पर दिखाई देने के बाद बहुत सी चिमगोइयाँ शुरू हुई और लोगों ने शेयर की उनकी वो तस्वीर भी जब वो अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई थी अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी शादी के बाद। तो उसमें भी देखा गया कि उन्होंने स्टिक जो है वो उसका सहारा लिया हुआ था। इस फंक्शन में भी उन्होंने एक लॉन्ग स्कर्ट, व्हाइट स्कर्ट पहनी हुई थी और उसमें उनकी एक टाँग जो है वो बाकायदा प्लस्तर में लिपटी हुई दिखाई देती है। इस पर लोगों ने बहुत सी बातें की और कुछ लोगों ने तो बड़ी अजीब-अजीब सी बातें की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और असल कहानी जो मुझ तक शोबिज़ के सहाफ़ियों ने पहुँचाई है, वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब कुछ ऐसा है कि मायरा के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी जो एक टाँग है, जिस पे के उनके प्लस्तर भी चढ़ा हुआ है, ये बेसिकली हुई थी ज़ख्मी। ये ज़ख्मी जब हुई तो उसको पहले तो उन्होंने ज़ख्मी से मतलब ये है कि उनको चोट आई थी और चोट ऐसी नहीं थी कि कोई कट वग़ैरह लगा हो या कुछ इस तरह से कि उनकी जो घुटना है वो और जो उनका एंकल है, वो उससे मुतासिर हुआ था। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ये कहा, ये मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद मायरा को अपनी शादी रास नहीं आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि मायरा को उनके शौहर ने मारा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मियाँ-बीवी में लड़ाई हुई है और उन्होंने उनको धक्का दिया। मैं सोशल मीडिया सार्फिन की बात कर रही हूँ। कुछ ने कहा कि शौहर ने इनको धक्का दिया है और धक्का देने की वजह से इनकी टाँग में ये चोट आई है और इस तरह की मुख्तलिफ बातें की गई। लेकिन मुझ तक जो इत्तलात पहुँची है, ये सब बातें जो है ये लोगों की बस ऐसी बातें हैं कि आप समझ लीजिए कि बस चटपटा मिसाला लोगों को चाहिए होता है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि किसी दावत में ये गई थी अपने शौहर के साथ और वहाँ पर इन्होंने हील गालबन कोई पहनी हुई थी और सीढ़ी से कोई चढ़ते हुए इनका टाँग जो है वो कुछ फिसली है या कुछ हुआ है जिसके नतीजे में उनकी ये घुटना और जो एंकल है उनका मुतासिर हुआ है। ये मुबैना तौर पर ये एक खबर जो है शोबिज़ के जर्नलिस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। हो सकता है खबर डिफरेंट हो, लेकिन मैं आप तक वो बात पहुँचा रही हूँ क्योंकि माहिरा खान को जद्दा का जो फ़िल्म फेस्टिवल था उसमें ये भी कहते सुना गया, जहाँ पर ये व्हीलचेयर पर तकरीब में आती हैं और जो वायरल हो रही है वीडियोज़ में देखा जाता है कि पहले तो ये व्हीलचेयर की मदद से हॉल में पहुँचती हैं और फिर वो छड़ी की मदद से खुद आगे चलने की कोशिश करती दिखाई देती है। और उसके बाद उनकी गुफ्तगू जो है वो भी वायरल हुई है, जो वो वहाँ पर सामने मौजूद कुछ रिपोर्टर से कर रही होती हैं कि गालिबन कोई उनकी दोस्त भी सामने मौजूद होती है। वो कहती हैं कि उनके ज़ख्म ठीक होने का वक़्त तो हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों अभी तक ठीक नहीं हो रहा। यानी कि कोई ज़ख्म उनको लगा है जिसका वो ज़िक्र कर रही थी और एक टाँग पर उनके प्लास्टर चढ़ा होता है और छड़ी की मदद से वो आगे बढ़ती हैं। यानी पहले व्हीलचेयर पे आती हैं, व्हीलचेयर को वहाँ पे रोका जाता है, उसके बाद वो खड़ी होती हैं और उसी छड़ी की मदद से, जिस छड़ी की मदद से वो अपनी दोस्त के फंक्शन में भी नज़र आती हैं, वो आगे चलती हुई नज़र आती हैं, जिस पे लोग कहते हैं कि देखिए इनका बड़ा मतलब एक सऊदी अरब में जद्दा में ही होने वाला फ़िल्म फेस्टिवल था। लोगों ने कहा कि बड़ी हिम्मत की, वरना ऐसी हालत में लोग कहते हैं कि हम चलो घर पे ही रह जाएँ और क्या करना है, लेकिन ऐसे हालत में भी वो यहाँ पर पहुँचती हैं और ये बेसिकली मामला है और हम तक जो बात पहुँची वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में मायरा जो है वो खुद ही इसको शेयर कर लें क्योंकि लोग जो है बड़ी अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं और लोगों को तो बस एक मिसाला चाहिए होता है कि मियाँ ने मारा होगा, मियाँ ने धक्का दिया होगा, ससुराल में कुछ हो गया या जो भी है। तो जनाब ये तो स्टोरी होगी मायरा के हवाले से। अब मैं आपको बताती हूँ नादिया जमील के हवाले से। नादिया जमील के हवाले से मैंने कुछ स्टोरीज़ आपके साथ पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई है। उन्हीं में से एक स्टोरी जो है वो ये भी थी जो नादिया जमील अक्सर शेयर करती हैं और बताती हैं कि बचपन में किस ट्रॉमे से वो गुज़री हैं और किस तरह से हरासमेंट का वो शिकार रही हैं। और आपको पता ही है कि नादिया जो है वो बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की एक सर्वाइवर है और ये जो कुछ उनके साथ हुआ था ये कोई और नहीं बल्कि उनके अपने घरेलू मुलाज़मीन थे, हाउस हेल्प थी जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया था। अ, अब नादिया जो है वो कहती है कि मैं इस ट्रॉमे से इतना शदीद गुज़री हूँ कि आज भी मैं अपनी टाँगों के ऊपर बड़ी कोई वज़न रख के सोती हूँ क्योंकि मुझे इस कदर खौफ़ज़दा और हिरासा किया गया। अच्छा, उस बारे में उन्होंने बताया क्या कि उनके साथ हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जब बचपन में उनके साथ अब्यूज़ हुआ था तो उन्होंने जब
शोर मचाने की या मुलाज़िम को पकड़ने की कोशिश की थी या जो भी हुआ था, तो वो कहती हैं कि उसने मुझे टाँगों से पकड़कर मुझे उल्टा लटका दिया था। मुझे फर्स्ट फ्लोर से उल्टा लटका दिया था। वो खौफ़ इस कदर शदीद था कि वो मेरे ज़हन पर और असाब पर अभी तक इतना सवार है कि मैं एक बड़े अरसे तक अपने टाँगों पर वज़न रखकर सोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी। और ये कोई कम उम्री की बात नहीं है, अभी भी शादी के बाद बहुत अरसे के बाद तक भी मुझे इस ट्रॉमे से गुज़रना पड़ता था। मैं बड़ी मुश्किल से इससे बाहर आई हूँ। उसके अलावा उनकी वालिदा जो कि खुद सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो कहती हैं कि मेरा अपनी वालिदा के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तो वो कहती हैं कि मेरी वालिदा जो है वो इन तमाम बातों को समझती हैं और मैंने उनके साथ ये तमाम बातें शेयर तो ज़रूर की हैं, लेकिन उस पर उनका मेरे साथ उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं है। शायद वो या तो ये नहीं समझ पाती कि इस चीज़ पे मेरे साथ उन्होंने बात किस तरह से करनी है या इसका रिएक्शन किस तरह से देना है। कुछ चीज़ें जो मैं ज़रूर जाते-जाते कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें वो होती हैं जो हम लोग कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। मेरी कोशिश होती है अपने व्लॉग्स में, चाहे वो शोबे से मुतल्लिक हो, किसी चीज़ से भी मुतल्लिक हो, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अपने बच्चों को घरों में मुलाज़मीन के साथ मत छोड़कर जाएँ। हम समझते हैं कि बच्चे बहुत महफूज़ हैं, लेकिन बच्चे महफूज़ नहीं होते। बच्चे सिर्फ़ अपने माँ-बाप के साथ ही महफूज़ होते हैं। अपने माँ-बाप के साथ उनका जो एक बॉन्ड होता है, अभी मैं रिसेंटली एक खबर पढ़ी थी जिसमें जो फ़ज़ीला काज़ी हैं और उनके शौहर जो है, उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से उनका 18 माह का जो बेटा था उसको हाउस हेल्प पे जो वो छोड़ के गए, उनके घर में जो मुलाज़मा थी, वो उस बच्चे को अगवा करके जो है घर से चली जाती है। इसकी पूरी स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो हुआ क्या था और किस तरह से वो बच्चा फिर मिलता है और फिर कितना एक वो ट्रॉमे से गुज़रे और उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं। इवन हमने यहाँ तक देखा कि एक हमारी खातून थी जानने वाली, उन्होंने अपने घर में कैमराज़ लगाए हुए थे और वो कैमराज़ इस तरह के थे कि हिडन कैमराज़ थे। उन्होंने अपनी मुलाज़िम रखी और कुछ अरसा तो अपने सामने उसको ट्रेन किया और फिर उनको 1-2 बार बाहर जाना पड़ा और वापस आके बाहर ही उन्होंने बल्कि देख लिया था अपने फ़ोन के ऊपर ही कि वो जो मेड थी उसने किस तरह से बच्चों को एक बात के ऊपर थप्पड़ मारा और फिर छोटा-सा बच्चा था जो इतना बता भी नहीं सकता। वापस आके उन्होंने फ़ौरन उस मेड को जो है फ़ारिग कर दिया। ये तो अब जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप ट्रैक नहीं कर सकते। बच्चे मेंटली तौर पे जो हरास होते हैं या उनको जो डराया धमकाया जाता है, और फिर आजकल तो हाउस हेल्प्स भी इतनी क्लेवर और होशियार हो गई हैं कि उनको पता होता है कि कहाँ पे कैमरास लगे हैं, कहाँ से आपने अपने आप को बचाना है और कहाँ पे आपने कोई हरकत करनी है। तो मजबूरी है, कई दफ़ा आपको करना पड़ता है, कई दफ़ा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नादिया जमील जो है वो इन्हीं बातों को शेयर करते हुए कई दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ज़िक्र भी करती थी, ख़ासतौर पे जब चाइल्ड हरासमेंट के हवाले से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, उन दिनों ये बहुत वोकल हुई थी। तो इन्होंने बताया था कि किस तरह से कितना एक ट्रस्ट था उन मेड्स और सर्वेंट्स के ऊपर और कोई एक मेड नहीं, इनके साथ ये वाक़या जो 3-4 दफ़ा पेश आए और उसके बावजूद अगर ये चीज़ें अननोटिस्ड गईं तो इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एनीवेज़ इस तरह की स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके पॉज़िटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।